एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज से इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी 2023 के लिए पुराने साल के यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट मापन का पुराने साल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद फिजिक्स की सभी यूनिट के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, बायोलॉजी के भी किए जाएंगे और कोशिश ये की जा रही है कि इंग्लिश के भी पुराने साल के क्वेश्चंस आप लोगों को ईयर बाय ईयर सॉल्व कराए जाएं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज मैंने मापन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये जीएनटीएसटी 2012 का है। जीएनटीएसटी 2012 के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स का आया है वो मापन का आया है। पहले मैं मापन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यूनिट वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मापन का यूनिट वाइज ईयर वाइज एग्जामिनेशन के पहले तक लगभग सारी यूनिट के टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करा देंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेपरेटली लाइव क्लास के माध्यम से अपने कोर्स को करना चाहते तो हमारे पास कुछ लाइव क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें रेगुलर बैच में आपको पांचों सब्जेक्ट 999 में मिल जाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्राइस फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब ऑब्लिक में 299 में, ये डिटेल क्लास है। और अगर आप चाहते हैं कि टारगेट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चाहते हैं लाइव क्लास के माध्यम से तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं 199 में, केमिस्ट्री 199 में, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट सेपरेटली भी आप परचेस कर सकते हैं 99 में, बॉटनी 99 में, जूलॉजी 99 में, इंग्लिश 99। ये क्रैश कोर्स टारगेट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज जो कि पूरी तरह से टफेस्ट क्वेश्चन के ऊपर होगी और यूनिट वाइज होगी लाइव क्लास के माध्यम से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जीएनएसटी 2012 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मापन पर आया है। क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन विस्थापन समीकरण के रूप में है और इस पर्टिकुलर समीकरण में कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से नियतांक है ये सारा चीजें बताया गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है प्लांक नियतांक से। ये भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर ईयर में 20वें नंबर पर पूछा गया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में थोड़े से कठिन क्वेश्चन को लूंगा, इजी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है ये विस्थापन है। तो विमी सूत्र में जब कभी भी मात्रक या विमी सूत्र या मात्रक जब कभी भी हम कैलकुलेट करते तो याद रखिए लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसके बराबर राइट साइड का हर एक पार्ट होगा। अगर ये विस्थापन है तो यहाँ पर ए का अगर मात्रक निकालने के लिए पूछा जाता, हालांकि क्वेश्चन में सी का मात्रक पूछा गया, तो ए का मात्रक अगर पूछा जाता तो ए का मात्रक विस्थापन एल हो जाता। अगर बी टी का मात्रक पूछा जाता तो बी और टी दोनों मिलकर के विस्थापन है, सी टी स्क्वायर दोनों मिलकर के विस्थापन है। विस्थापन में विस्थापन ऐड होगा प्लस विस्थापन, मतलब ए भी विस्थापन है, बी टी भी विस्थापन है और सी टी का स्क्वायर भी विस्थापन कहलाएगा। हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी का विमी सूत्र या मात्रक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सी टी का स्क्वायर अपने आप में क्या है? विस्थापन है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्वांटिटी क्या है? विस्थापन समीकरण है। तो देखिए C इज इक्वल टू हो जाएगा, विस्थापन को हम मान ले रहे हैं L और टी स्क्वायर का ये हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू L को हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं और टी स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का टाइम लग सकता है अगर आपको अप्रोच पता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। प्लांक नियतांक का विमी सूत्र आपको निकालना है। मैंने प्लांक नियतांक का विमी सूत्र इसके पहले भी बताया था, इस पर्टिकुलर सीरीज में एक और बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले विमी सूत्र की अगर बात करें किसी भी भौतिक राशि की तो आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो प्लांक नियतांक के लिए आपको प्लांक नियतांक से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे प्लांक एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से हम निकाल लेते हैं सीधे H। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई न्यू। अब न्यू क्या होती है? आवृत्ति, और आवृत्ति क्या होती है? 1 आवर्तकाल। तो ये आवृत्ति इज इक्वल टू 1 आवर्तकाल। तो फॉर्मूला हो जाएगा H डिवाइडेड बाई 1/T। तो ये T ऊपर चले जाएगा तो H का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल E इंटू टी। अब यहाँ पर T से मतलब है टाइम और E से मतलब है एनर्जी, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है। तो H इज इक्वल टू E मतलब एनर्जी और एनर्जी का फॉर्मूला ml2T-2 और T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये विमी सूत्र हो जाएगा आपका ml2T-1। तो ml2T-1 आप देख सकते हैं C इज करेक्ट। तो ml2T-1 जो है वो C इज करेक्ट हो जाएगा आपका प्लांक नियतांक। 2012 के पेपर में मापन वाली यूनिट से ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जितने भी पेपर अभी तक के आए हैं उसमें मापन के जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं इस सीरीज में, चाहे वो त्रुटि के क्वेश्चन हो, चाहे वो सार्थक अंक के क्वेश्चन हो, चाहे वो मात्रक के हो, चाहे परिमाण की कोटि के हो, मापन की यूनिट के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं और वो इजी नहीं है या जिसमें कुछ सीखने लायक है, वो सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सीरीज में अपलोड हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की भी जो टफेस्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन में, उसमें भी आपको क्वेश्चंस वगैरह यूनिट वाइज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बॉटनी जूलॉजी में जो टॉपिक यूनिट वाइज कठिन है, पुराने साल में पूछे गए और उसकी एनालिसिस करते नहीं बन रही है ऑप्शन के साथ में स्टूडेंट को, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, या अगर आप लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते तो रेलेवेंट नंबर या टेलीग्राम जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ज्वाइन करके इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा मापन के और टफेस्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं मापन के, या विमी सूत्र के नहीं बन रहे हैं, या त्रुटि के नहीं बन रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हालांकि पुराने साल में नहीं भी आए हैं, और आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाए, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन को फोटो खींच करके ऑप्शन सहित भेज दीजिए। यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फिजिक्स की गारंटी ले रहा हूँ। केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी के लिए अगर मान लीजिए टीचर्स अगर कन्विंस हो जाते हैं तो आपके उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन यूट्यूब पर डाल दी जाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये की जाती है कि आप जब भी इन्फॉर्मेशन सेंड करें क्वेश्चन की, तो एक बार अपनी ज़रूर जानकारी भेज दीजिए कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपका क्या नाम है, ताकि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको मेंशन किया जाए और आपके सॉल्यूशन के साथ में आपको वो नोट्स के रूप में दिखाई दे। इसका नोट्स जो है आपको हो सकता है टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करें। अभी जैसे हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 99 रुपीज़ की, तो उसमें हम यूनिट वाइज नोट्स भी दे रहे हैं और सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दे रहे हैं। देन उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पर आए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।